देखिए ये है सेमी सर्किल हैगा, उसका पैरामीटर दे रखा है और रेडियस फाइंड करने की बोला है। इसमें क्या देखो, आधा वृत्त दिया है, सेमी सर्किल है, कैसा देख रखा है। अगर अपन वृत्त की बात करें तो इस तरीके का ये सर्किल होता है ना। और इसके परिमाप की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर पैरामीटर। क्या होता है 2 पाई आर। इसका हाफ करेंगे ना, आधा सर्किल के लिए हाफ क्या करेंगे, पाई आर, यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो हाफ किसके लिए इतना यूज होता है, देखो हाफ के लिए ये हट जाएगा, हाफ का इतना निकलेगा, ये निकलेगा पाई आर से सिर्फ इतना। लेकिन ये पैरामीटर अपन बात करें तो ये भी लाइन आना चाहिए, ये वाली, तो ये इसकी रेडियस है ना आर। ये भी बात करें तो ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी आर। तो इस पाई आर में कितनी प्लस आर और हो जाएंगे, एक ये आर आना चाहिए और एक ये आर आना चाहिए, क्योंकि ये पाई आर से ये लाइन नहीं आती, इसमें ये लाइन और ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा। तो ये लाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, प्लस के कितना 2 आर बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखो पाई आर प्लस का क्या 2 आर, ये कितना दे रखा है, ये बोल रहा है कितना 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे। क्लियर। आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा पाई, पाई की वैल्यू रख दें, कितना आएगा 22/7 प्लस का कितना ये आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 72 सेंट। 7 का इसमें इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 14, और 22 को प्लस करेंगे कितना होगा 36, इंटू में क्या आएगा 7, बराबर यहाँ पर कितना रहेगा 72 सेंट। क्लियर। अब देखिए ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। 7 का इंटू 2 से करेंगे, आर बराबर कितना जाएगा 14 सेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकला, पाई की वैल्यू भी क्या रखवा रहा था 22/7 रखवा, है ना। ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में ऐसे किए थे, एक खिड़की वाला था, अब ये आ गया, उसमें निकालना ही था और यहाँ पर निकाल कर दे दिया 72 सेंट। और आप इस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे ना, यहाँ तो ये 72 के इक्वल में ही आएगा, 72 ही आएगा, है ना। अभी तक आप कैसे करते थे, ऐसे कोई भी फॉर्मूला ऐसे इसका एरिया ही फाइंड करेंगे ना, ऐसे पाई आर स्क्वायर होता, आप करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 2 से डिवाइड वाला यहाँ पर ये मेथड फेल हो जाती है। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर अकेला आएगा, पाई आर से जो एक्स्ट्रा पैरामीटर ये लाइन और बढ़ जाएगी ना, ये इसलिए यहाँ पर प्लस में क्या और हो जाता है एक्स्ट्रा 2 आर और आ जाएगा, बस और कुछ है। नेक्स्ट करें। में कह रहा है कोई सर्किल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और इसका जो एरिया है ना, इसको त्रिभाजित मतलब 3 भागों में विभाजित कर दिया, तो इसमें 3 सर्किल बनेंगे। 3 सर्किल में सबसे छोटे सर्किल वाले के छोटे वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है ना, रेडियस बताना, ये है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वैसे अगर तुम पढ़ लो ना एक बार तो आंसर आ ही जाएगा। इसमें बात किसकी कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। इसके बाद इसको हटा दो, ये लो,
किसी वृत्त के क्षेत्रफल को दो समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा त्रिभाजित किया जाता है। मतलब ये एरिया को 3 भागों में बिल्कुल बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वो भी केंद्र है ना, तीनों सर्किलों का केंद्र एक ही है, सेंटर एक ही है। और जो जिसका क्षेत्रफल एरिया को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं उसकी रेडियस कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आया कुछ समझ में? तो सबसे छोटे वाले वृत्त का जो रेडियस है उसकी फाइंड करना। इतना तो पता है, 6 से तो कम आना ही आना है। चलो देखिए अपन करते हैं। ये सबसे बड़ा वाला वृत्त है, ये इसका केंद्र सेंटर है और इसका रेडियस कितना दे रखा है। अगर इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया की, तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और पाई की वैल्यू कितनी है, नहीं रखेंगे, 6 की, आर की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 पाई आ जाएगा। अब इस एरिया को बिल्कुल 2 सर्किल और बनना है, इनका सेंटर यही का यही रहेगा। इस तरीके से ये एक और बनेगा अंदर इस तरीके का। और इनका जो एरिया है, देखो इसका एरिया अगर अपन बात करें अंदर वाले, ये त्रिज्या रेडियस फाइंड करना है, लेकिन वो कह रहा है कि ये तीनों सर्किल हैं, ये तीनों सर्किलों से अपन इस तरीके से डिवाइड किया है कि इनका एरिया कैसा हो जाए, बराबर बराबर आ जाए, है ना। तो बराबर आएगा तो इसमें अपन त्रिभाजित कर रहे हैं, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। कितना आएगा, 12 पाई। इसका मतलब ये है कि 12 पाई एरिया इसका बचेगा, 12 पाई इसका बचेगा और अंदर भी कितना बचेगा, 12 पाई बचेगा। ये क्लियर। इसके अंदर एरिया कितना रहा, 12 पाई। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। और यहाँ पर कितना दे रखा है इसका एरिया, 12 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आएगी, √12। √12 को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट कुछ कुछ आ सकता है ना, 2√3। हाँ यही सही, 2√3 कर दीजिए, 2√3। आ गया था ये आंसर तो किसी का, आपका था और इधर से तुम्हारा, आपका भी आ गया। अब एरिया का मतलब ये नहीं समझेंगे आप, ऐसे इसमें दे रखा ये नहीं, इस पट्टी की बात कर रहा है, इसका एरिया भी कितना होगा, 12 पाई होगा। अंदर वाले का भी 12 पाई होगा और इस अंदर वाली पट्टी का भी क्या होगा, 12 पाई। ये लो, देखिए आप समझिए इसमें क्या कह रहा है। रेडियस का पता तो हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो रेडियस होगी वो आर मान के चलते हैं। कितनी होगी, आर। अगर इस रेडियस में जब 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो वो रेडियस कितनी हो जाएगी, अपन देखें तो r+1 होगी। क्लियर। और इधर देखिए, अगर इससे अपन एरिया निकालेंगे और इससे एरिया जो निकलेगा तो इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा, r+1 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है, त्रिज्या ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा होगा। अब रेडियस इसकी कितनी हो गई, देखिए π+1। अकेला r की वैल्यू कितनी है, ये, और यहाँ पर ये दोनों। अगर वृत्त का अपन एरिया फाइंड करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर देखो ये कर दिया πr², यहाँ पर पाई, और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, r+1, ये आ गया इसका। अब देखिए और क्या कह रहा है कि अगर अपन एक इस रेडियस को इसमें 1 प्लस कर दिया, 1 बढ़ा दिया, मान के चलिए पहले 5 दिया, अब आपने 6 त्रिज्या को कितना कर दिया, 6 कर दिया हो, 6 कर दिया, तो ये पूछ रहा है वो 6 कर दिया, तो इसमें जो एरिया है इसका कितना आ जाएगा,
मतलब वो कह रहा है 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब ये 22 क्या है ज़्यादा है और ये 22 क्या है कम है। ये प्लस में आ रहा है मतलब पहले से ही ज़्यादा है, ये 22 रहेगा कम। अच्छा इसका मतलब ये कि ये दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा 22 का, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, बराबर क्या जाएगा 22। क्लियर। या फिर ऐसा कर दी ये दोनों को बराबर करके, देखो ये कम वाले को अपन क्या कर देते हैं बराबर का प्लस करके बराबर कर देंगे, ऐसे भी कुछ इक्वेशन बन सकती है ना। तो इसके बाद तो आप हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो यही ठीक रहेगा। कितना जाएगा ये 22 है, यही रहेगा। अब देखिए यहाँ से पाई क्या आ रही है कॉमन आ रही है, दोनों पाई कॉमन ले लेंगे और ये a प्लस बी का क्या बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो देखो r का स्क्वायर 1 के स्क्वायर फिर क्या होता है 2ab, 2 a की वैल्यू कितनी है r और b की वैल्यू 1 के इंटू करेंगे तो वही का वही, और माइनस का यहाँ पे क्या रहेगा r स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 22, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और यहाँ पर आएगा 1 प्लस के कितने 2r बराबर यहाँ पर कितना आएगा 22, ये 22 आ देखो ये 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 वो 1 का इंटू 7 से करेंगे कितना जाएगा 2r प्लस 1 बराबर कितना, एक इधर आगे कम हो जाएगा कितना बचेगा 2r बराबर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, त्रिज्या कितनी थी 3 थी। अगर आप r की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे ना तो देखना 22 ही आंसर आएगा। एक बार और ऐसे ही यहाँ पर देखो एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इतना तो पता होना चाहिए जो सर्किल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस का पता नहीं है ना तो अपन आर ही मान के चलेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि इसकी त्रिज्या अगर अपन रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब देखो ये आर के स्थान पे अपन क्या लिखेंगे r प्लस 1 और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर ये पाई, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है ये 22 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा किसके अकॉर्डिंग, इससे ये ज़्यादा 22 है, इसका मतलब ये ज़्यादा 22 है ये 22 कम है, ये दोनों का अंतर कितना है 22। सर ने ऐसा 22 लिख दिया, इसके बाद सॉल्व कर दिए पाई करके। और ये है ना ये वाला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो खोल दिया ऐसे a स्क्वायर तो ये b स्क्वायर प्लस 2a वैल्यू पुट करेंगे आप, यही का यही निकल कर आएगा r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या रहा है कि एक रेक्टेंगल अगर इसके एरिया की बात करें तो L इंटू बी होता है, क्लियर। और सर्किल अपन पढ़ ही रहे हैं तो क्या आएगा इसका पाई आर स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू क्या है बराबर, क्लियर। यही कह रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका रेशो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का, और क्या बोल रहा है परिमाप पैरामीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2, क्या होगा L प्लस बी बराबर कितना है 100 मीटर। अच्छा L की वैल्यू तो पता नहीं है, यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है ये इसको मान लेंगे, L बराबर कितना हो जाएगा 14x और V बराबर कितना हो जाएगा 11x, रेशो को x में वैल्यू। अब देखिए यहाँ क्या है 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 50, L प्लस बी है तो ये दोनों को प्लस करेंगे कितना जाएगा 25x, देखिए 25x बराबर कितना आएगा 50, ये दोनों से इसको क्रॉस कर देंगे कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 2, x की वैल्यू कितनी निकली 2 निकले। अब देखिए यहाँ से L की फाइनल वैल्यू निकाल है, जब x की वैल्यू कितनी आई 2 आई
यहाँ पे भी 2 का इंटू, यहाँ पर भी 2 का इंटू, ये वैल्यू कितनी होगी 28 और ये कितनी होगी 22। क्लियर। एल और बी की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखो ये अपन रेक्टेंगल पहले ही पढ़ चुके हैं इतना। अब क्या बोल रहा है कि इनका एरिया दोनों का क्या है, इक्वल है। तो देखो एल की वैल्यू 28 आई, सर ने इधर 28 लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी है 22 लिख दिया। यहाँ पर क्या पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में क्या r²। देखो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इससे इसमें इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, अरे 196, हाँ 196 कर दो, कोई दिक्कत। r² बराबर कितना हो जाएगा 196, है ना ऐसे। और यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वो व्यास, डायमीटर पूछ रहा है। व्यास इसका क्या होता है, डबल होगा r का। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू r, और r की वैल्यू कितनी है 14, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कुछ भी का मीटर है तो मीटर लिखिए, है ना। फाइनल वैल्यू 28 मीटर निकल कर आए। देखिए ये पहले पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एल और बी की वैल्यू निकालना बहुत आसान था, बस वैल्यू पुट ही तो करना था। यार कैसे आया, ये छोटी छोटी गलतियां यहाँ हो जाए बहुत खुशी की बात है। ये तो क्लास में तो होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, घरे नहीं हो और एग्जाम में ना हो। देखिए भाई देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या है, रिंग बनाते, रिंग कैसे बनेगी, ये है इस तरीके। ये देखो ये रिंग है, और यहाँ से क्या बोल रहा है कि दो सम के इनके वृत्त हैं, वो सेंटर है वो एक ही है। एक अंदर वाले की जो डायमीटर की बात करें, पर्दी की बात करें, तो इसको अपन 2 पाई को r1 ले लें, ये कितना हो जाएगा 2 पाई r1, कितना है 2 पाई r1 बराबर कितना आएगा 44। ये क्लियर। और इसकी यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये क्या हो जाएगा r2, होगा कि नहीं होगा। और इसकी पर्दी की बात करें तो कितना होगा 2 पाई, यहाँ पर आएगा r2, क्लियर। और यहाँ कितना रहेगा 88। और आप समझिए ये इसका डबल है कि नहीं, तो इसकी रेडियस जितनी निकलेगी उसकी डबल इसकी हो जाएगी। एक किसी का निकाल लीजिए। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, दो ऐसे के ऐसे, पाई का वैल्यू कितनी 22/7 इंटू में क्या r1 बराबर यही आएगा। देखो 2 से इंटू 22 से करेंगे 44 हो जाएंगे, 44 कैंसिल हो जाएंगे। 7 का इंटू इधर करेंगे तो r1 बराबर कितना जाएगा 8। ये 7 है, देखो ये 44 का डबल ये, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप हल भी करोगे तब भी क्या आएगा 14 आएगा। अब वो क्या बोल रहा है, इस रिंग का एरिया पूछ रहा है, इसका ये इसका एरिया पूछ रहा है भाई, ये इसका एरिया क्या है। इसका एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, ये r2 की वैल्यू आएगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालते हैं। क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर। इसमें से अगर हम क्या करते हैं, ये वाइट के अंदर वाला सर्किल को घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगी, रिंग बचेगी। इसको क्या बोलेंगे पाई r1 का स्क्वायर। देखिए इसमें पाई कॉमन आ रही है, कॉमन लेंगे। यहाँ पर r2 की वैल्यू कितनी है 14 है, इसका स्क्वायर करिए और ये 7 का स्क्वायर इसको करेंगे। अच्छा इसको आप तो स्क्वायर करके भी कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो स्क्वायर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 14 और 7 एक बार प्लस करी कितनी होंगे 21, कम करेंगे कितना आ जाएगा 7, ये 7 से 7 कैंसिल, इंटू करिए कितना हो जाएगा 42 और 4 40, 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है आंसर। बस आप रिंग बना लेते एक बार, एरिया तो किया ही आपने। अलग अलग भी कर सकते हैं अपन आगे, इसका पाई r2 का स्क्वायर निकालना, फिर स्क्वायर निकालना, फिर आप घटाओगे तो देखिए। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है। अब जैसे ये रिंग बनाई, ये मान के चलिए फील्ड है, और रोड डाल दीजिए, रोड डल जाएगी, चारों साइड ही डालेंगे। देखिए इसकी रेडियस की बात करें जी r1 होगा, और ये क्या होगा r2 होगा। वो क्या पूछ रहा है, इस रोड की चौड़ाई पूछ रही है, कितनी चौड़ी है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा मान के चल अगर r1 की वैल्यू यहाँ पे दी होती, मान के चलिए 5 होती, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये 7 होता, तो आप कैसे चौड़ाई कैसा पता करते भाई। मतलब r2 में से क्या करते, r1 कम करते ना, तब जाके इनका डिफरेंस ही क्या होगा, इसकी चौड़ाई होगी। अब देखिए ये है नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने बताया आपको। लेकिन इसमें क्या बोला है, परिधियों पैरामीटर का डिफरेंस कितना आएगा 66 मीटर। तो परिधि सब, जब ये सर्किल बड़ा है तो इसकी परिधि भी बड़ी होगी, तो इसको क्या लिखेंगे 2πr2, और एक और की क्या हो जाएगी अंदर वाले की 2πr1। अंतर का मतलब डिफरेंस माइनस कितना दे रखा है 66। देखिए 2π कॉमन आ रहा है ना, 2π कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप, तो 22/7 अंदर क्या आएगा r2 माइनस के r1, ये लो। 22 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 7 का इंटू 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 21, और इंटू की संख्या डिवाइड में ये, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, नहीं तो फिर डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 10.5, आंसर ही। r2 माइनस r1 से ही फाइंड कर रहे थे, r2 माइनस r1 ले आया। ये लो, इसमें एक स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है, और उसके अंदर 4 प्लेट जो सर्किल जैसी हैं, कौन कौन से निकाल लिया जाता है। प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करना है ना, और पाई का मान 22/7। देखिए इसमें क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है इस तरीके का है, इसमें बोला है कि ये 4 प्लेट हैं, सर्किल निकाल लिए, वो भी बराबर माप के। बराबर माप का मतलब इनका रेडियस है, डायगोनल डायमीटर जो भी होगा वो क्या आएगा बराबर आएगा। इस तरीके से 4 प्लेट निकालते हैं इसमें, ये देखिए ये 4 प्लेट निकाली, इसका सेंटर ये होगा, और वो ये कह रहा है
क्या बोल रहा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसका एरिया कितना आएगा 784 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है यहाँ पर, ये स्क्वायर 784। तो यहाँ से अगर अपन ए की वैल्यू देखें तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 28। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 28। इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर की साइड कितनी आएगी 28 आएगी। क्या आएगी, अच्छा इतना देखिए आप, अगर यहाँ से देखें ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, और इसका डायमीटर जितना होगा उतना ही डायमीटर इसका होना चाहिए, क्योंकि इनकी माप कैसी है बराबर है कि नहीं। देखो अगर इसको अपन 4 भागों में, ये रेडियस है यहाँ पे 7 दे दें, इसको 7 दें, इसको भी 7 दें, इसको भी 7 दें, है ना, सबको 7 7 दे दिया तो इसकी रेडियस 7 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 4 त्रिज्याएं निकल कर आएंगी, 2 त्रिज्याएं इसकी और 2 इसकी, टोटल कितनी आएंगी 28। 4 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे दे दो कि 28 हैं, इसके डायमीटर देखें तो 14 इसका हो जाएगा पहले वाले का, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14, और 14 इसका हो जाएगा, यही होना है। और हमसे क्या कह रहे हैं प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक का मतलब 4 में से किसी एक की, 4 में से किसी एक, जो एक का होगा वही 3 और का भी होगा। क्यों, क्योंकि ये चारों की 4 प्लेट कैसी हैं समान है ना। तो इसका परिधि क्या होगी, पैरामीटर बताइए, 2 पाई आर होती है, क्लियर। 2 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर का मान कितना आया 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई इंटू में डी, क्लियर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और डी का मान कितना हो जाएगा 14। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, ये भी कितना आएगा 44। ये 2 तरीका थे इसके, फर्स्ट है ये सेकंड है ना। चवालीस आगे आता है ना, सही है। और किसका आया था 44, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए सभी का एक जैसा आया है ना, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा अगर किसी का आ रहा हो तो बताइए, 21 ही आ रहा है ना। चलो देखो क्या कह रहा है इसमें, एक वृत्ताकार क्या है पार्क है, ये देखिए इस तरीके का बना दिया पार्क, इसके चारों साइड क्या डाल दी रोड है ये। और क्या कह रहा है देखिए, अगर इसका अपन देखें इस सड़क की क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, ये कितनी चौड़ी है ये फाइंड करना है। अब कैसे देखेंगे इसको, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर रेडियस निकालें तो ये R1 हो जाएगा, और भी आगे ले जाएं यहाँ तक, ये क्या होगा R2 होगा, क्या होगा R2 होगा। और देखिए फाइंड इसका करना है, इस R2 में इतना ही ज़्यादा है जितना R1 में है, R1 से इतना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे R2 में से अगर R1 कम कर देंगे तो ये सड़क की क्या निकल आएगी चौड़ाई, ये फाइंड हो जाएगा। तो ये फाइंड करना हमारे लिए। और एक बात और उसने बोला है कि इनकी अगर परिधि की बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो इनमें कितने का अंतर है 32 का, 32 मीटर, सॉरी 132 मीटर का। अगर यहाँ पर देखें इसकी परिधि कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी 132 ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों की परिधियों पैरामीटर में डिफरेंस कितने का आएगा। अगर मान के चलिए इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा x + 132 होना चाहिए, क्यों वो खुद ही बोला इनमें अंतर कितने का आएगा 132 का। तो जी x है और x में 132 है, प्लस ज़्यादा है, इनमें डिफरेंस कितना निकल कर आएगा 130। क्लियर। अब देखिए और फाइंड ये करना है,
तो इनकी अगर परिधियों का अंतर देखें कितना है, ऐसे मान के चलिए ये परिधि है, तो इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, 2πr1 होना चाहिए। पहले वृत्त की परिधि यही होगी और इसकी परिधि कितना माना हमने, x माना है। दूसरे वृत्त सर्किल की परिधि कितनी है, 2π, यहाँ पर रेडियस क्या आएगा, r2 है, ये होना चाहिए, और इसकी परिधि कितनी मानी है, x + 132। अच्छा फाइंड क्या करना है, r2 - r1। यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, r2 है, ये r1 है, तो इसमें से इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे दो, इसको फर्स्ट दे दो, और दो में से एक को घटा दें तो क्या हो जाएगा, r2 - r1 हो सकता है। तो देखिए यही करेंगे अपन, 2πr2 माइनस के कितना, 2πr1, और यहाँ पर भी क्या, x प्लस के कितने 132 माइनस कितना करना है, x, ये वाला। देखो x से x ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का 2π क्या जाएगा कॉमन, पाई की वैल्यू रख भी दें, कितना जाएगा 22/7, और यहाँ पे क्या होगा, r2 माइनस के r1 बराबर कितना आएगा, 132, ये आएगा। देखो ये 44 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और r2 माइनस के r1 बराबर 7 का इंटू 3 से करेंगे कितना होगा, 21, और यही वैल्यू फाइंड करना था। ऐसा क्वेश्चन एक और कर लिया शायद हमने। नेक्स्ट करें, देखिए देखिए यहाँ पर हास्य का प्रतिशत मतलब कमी कितनी हुई, कितनी % कमी हुई है फाइंड करना है। इससे पहले अगर मान के चलिए कोई भी वस्तु है वो अपन 100 रुपये में खरीद कर लाए, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये, और इसको अपन बेच कितने में दें, 80 रुपये में बेच दें, तब जाके इसकी क्या होगी, हानि होगी, है ना, लॉस होगा। और लॉस % फाइंड करने के लिए क्या होता है, इनमें हानि कितनी हुई, पहले तो लॉस कितना हुआ, 20, क्लियर। जो भी हानि होती है लॉस को यहाँ लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमेशा कहाँ पर आता है, अपॉन में, इनटू में क्या रहता है, यही रहेगा। अगर प्रॉफिट % निकालना हो तब भी यहाँ पर प्रॉफिट ऊपर लिखते हो और अपॉन में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। तो यहाँ पर 20 इंटू में कितना आएगा, 100 इंटू में क्या रहेगा, 100, यही रहेगा। इससे क्या निकल आएगी, जो भी लॉस % या कह सकते हैं अपन प्रॉफिट % निकल कर आता है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा पहले त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, πr², तो यहाँ पर कितना जाएगा, पाई 10 का स्क्वायर, मतलब कितना जाएगा, 100π निकल कर आया पहली स्थिति में। देखिए अब क्या कह रहा है सेकंड में, वो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी, 4 कम करेंगे तो कितना, 10 में से 4 कम करेंगे कितना बचेगा, 6, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36π। अच्छा देखिए यही है, अब इसमें कमी कितनी की हो गई, 64π की कमी हुई कि नहीं हुई। अच्छा यही तो है कमी, अपन यहाँ लिखेंगे ऊपर कमी। अच्छा पहले कितना था, 100π, इनटू में क्या आएगा, 100, तभी तो % आएगा। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, कितना बचेगा, 64%। नेक्स्ट करें, ये तो समझा था आपको ये। ऐसा क्वेश्चन भी किया है पिछली क्लास में।
देखो दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, केंद्र दोनों का एक ही है, इस तरीके का, और ये रिंग बन जाएगी। इसका एरिया फाइंड करने की बोल रहा है ये ये कितना आएगा? देखिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, अंदर वाले की जो पैरामीटर दे रखा है इसको R1 मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, R2। इसका पैरामीटर कितना है, 2πr1 होगा कि नहीं होगा, कितना है 88, यही होगा। 2 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22 बटे कितना रखना है 7, यहाँ पे कितना आएगा R1 बराबर 18। देखिए ये 44 हो जाएंगे, 44 से कितनी बार, 2 बार, तो R1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 14। इसकी कितनी दे रहा है ये बड़े वाले, इसका क्या हुआ 2πr2 होगा, है ना, और कितना है यहाँ पर 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 132, पाई को 22 बटे 7 लिखेंगे, R2 की वैल्यू फाइंड करें, 44 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, R2 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 21 सेंट। अच्छा फाइंड क्या करना है, इसका एरिया, ये रिंग दे रखी है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया देखिए, आगे बड़े वृत्त का एरिया फाइंड करते हैं, तो बड़ा वृत्त क्या हो जाएगा, पाई, R की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, इसमें से अपन छोटे वाले वृत्त को क्या कर देंगे, हटा देंगे, छोटा वाला वृत्त क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है, स्क्वायर, पाई कॉमन लेके ये R2 की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 21 का स्क्वायर माइनस कितना 14 का स्क्वायर। अच्छा ये एक बार प्लस हो जाएंगे, एक बार स्क्वायर खोल के भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 बटे 7, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 35, और माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 70 और 7 70, ये करेक्ट आंसर। देखो इसका स्क्वायर ही खोल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ना, इससे थोड़ा आसान हो जाता है, स्क्वायर करने से ही बच जाते हैं, इस तरीके ये पुट कर दिए यहाँ पर। डाउट आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछिए। हाँ ये क्या कह रहा है, आंतरिक रिंग, यहाँ पर रिंग लिखा है, ये समझ में आया, और रिंग कौन सी है, यही है। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आए तो आप एक कागज लीजिए, 2 सर्किल बनाओ, उस जैसे सर्किल बनाओगे, अंदर वाला सर्किल है आप उसको कट कर दीजिए, फिर आप उसमें उंगली डाल सकते हैं, तभी तो रिंग बनेगी वो, है ना, वैसे उंगली कैसे बने, ओ रिंग कैसे बनेगी, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। और आप अंदर वाले के निकालेंगे तो ये इतना ऐसा निकलेगा, तो ये रिंग थोड़ी होगा, वो सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट करें, देखिए भाषा थोड़ी चेंज है। हाँ ये ठीक क्वेश्चन है। अरे भाई सर्किल कोई भी ले लो, इसका एरिया की बात करें, मान के चलिए पहले यही है, ये इसका एरिया हो जाएगा R, ये है एरिया।
अब वो क्या कह रहा है, इस रेडियस को कितना गुना कर दें, 2 गुना कर दें। अभी तक r था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, पाई 4r स्क्वायर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा ये पाई r स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, 4 पाई r स्क्वायर है। इधर देखिए ये इसका कितना गुना है, या तो गुने का मतलब इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दें, या फिर इसमें कितने का भाग कर दें इसके बराबर करने के लिए, दोनों एक ही बात है। अगर इसमें अपन 4 का गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर हो पाएगा, ये आंसर आएगा, वही क्या आएगा इसका आंसर होगा। और स्क्वायर रहेगा, वैसे भी आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 4 गुना ही होना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। अब इसमें क्या बात कर रहा है, परिमाप की बात कर रहा है, पैरामीटर की। अब भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, परिमाप तो देखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई r होता है, यही होगा। और इसका कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए रेडियस को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई r को कितना लिखेंगे, 3r इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 पाई r। यहाँ पर कितना है, 2 पाई r। ये दोनों को बराबर करने के लिए इधर का इंटू करें 3 का, ऐसे नहीं तो पर इसमें डिवाइड कर दिए, जो बचा उतना ही गुना होगा। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे कितना बार, 3, तो मतलब ये कितना गुना हो जाएगा, 3। नहीं तो ऐसा कर लो, 3 का इंटू यहाँ करेंगे तब जाके 6 पाई हो पाएगा, है ना। मान के चलिए ये परिमाप को ना करके यहाँ पर अगर एरिया की बात करता तो एरिया, मूल एरिया का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर कर देना। देखिए अगला, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पूरा आंसर आ जाएगा। ये आप सोच रहे हैं वैसे इसका अलग से फॉर्मूला होता है, फार्मूला नहीं, अपन फॉर्मूला इसी बात पाई r स्क्वायर से निकाल। देखिए अभी तक आप ये सर्किल का एरिया निकालते थे, ये यहाँ पर अगर अपन एंगल की बात करें तो सर्किल में टोटल एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर होगा 360 डिग्री का एंगल का एरिया निकालते थे, कितना ऐसे करके पाई r 360 डिग्री का। अब कितने डिग्री का अकेला निकालना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तक देखो ये टोटल था कितने का, 360 का, ऐसे मान के चले, और अपन ने कितने डिग्री का निकालना, 60 डिग्री का, ये होगा पाई r स्क्वायर। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, 60 बटे में कितना, 360 इंटू में पाई r। ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया भाई। नहीं वैसे अलग ही आता फिर, थीटा अपॉन कितना 360 डिग्री इंटू में क्या, पाई r स्क्वायर। देखें ये फॉर्मूला बना तो यहीं से कि अभी तक अपन 360 डिग्री का एरिया ये होता है, फाइंड कितने का करना है, 360 से इसमें डिवाइड कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी आई, ये काट दो, कितना है ना, 1/6। पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 22 बटे
और आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 कर दें, ये कट जाएगा। ओ ये से इंटू करेंगे कितना जाएगा 132/7। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे अलग से भी आप फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हैं, θ/360 इंटू में क्या पाई आर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वृत्त है जिसकी परिधि दे रखा पैरामीटर। ये पहले तो इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। परिधि क्या होती है 2πr, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 66 सेंटीमीटर। 22 बटे कितना जाएगा 7 इंटू में क्या रहेगा 8 बराबर 66। 22 से कट जाएगा कितना बार 3 बार, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगा यहाँ पर 21/2 ये आ गया। अच्छा वैल्यू क्या फाइंड करना अपने लिए, ये एक वृत्त है और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, किसी एक भाग का एरिया फाइंड करना है इसका। अच्छा अगर अपन थीटा के हिसाब से देखें या फिर इसको दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। या तो एक ये दे रखा है πr², ये पूरा सर्किल हो जाएगा। सर्किल में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक भाग का निकलेगा। ये चारों भाग का एक भाग का निकालने के लिए 4 से डिवाइड, तो ये 4 से डिवाइड भी कैसे बना ये देखिए। यहाँ पर अगर बात करें एंगल की तो 90 डिग्री होगा, तो 90 थीटा के हिसाब से देखेंगे आप 90 बटे कितना आएगा 360 इंटू में क्या रहेगा πr²। इससे भी काटेंगे कितना आएगा 1/, इंटू में πr²। क्लियर। या तो आप इसके हिसाब से ना थीटा के हिसाब से करेंगे तब भी क्या आएगा 1/4 इंटू πr²। यहाँ पर भी क्या हो गया πr²/4। बस वैल्यू पुट करना अकेला। पाई की वैल्यू कितनी रहेगी 22/7 इंटू में 1/4, और आर की वैल्यू कितनी है ये, यहाँ से इसमें फॉर्मूला हम वैल्यू पुट कर दें कितना आएगा 21/2 इंटू में 20/, स्क्वायर कर दिया। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 3 बार 11 बार। 33 इंटू कितना जाएगा 21 बटे में क्या रहेगा 8। लो भैया ये आंसर है 693/8। डिवाइड भी कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद एक आधी और होगा वृत्त का, है ना। दो क्वेश्चन हो। चलो कर देखिए। घड़ी आपने देखी है, ये घड़ी है, इसकी ये सुई यहाँ मान के चलिए यहाँ है, और वो ये बोला है इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सर्किल जैसी है, और इसका रेडियस की बात करें तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है यहाँ पे मान के चलिए 12 है और ये 1 है, इसका एरिया फाइंड करना है इतने का। ये 5 मिनट में कितना ये एरिया। इसको फाइंड करने के लिए देखिए इतना पता होना चाहिए, अगर घड़ी की ये सुई है यहाँ से पूरी एक बार राउंड कर ले, चक्कर लगा दे तो कितने डिग्री चल जाता वो। अच्छा कितने मिनट में चक्कर लगाती है घड़ी
60 मिनट में लगाएगी टोटल, तो 60 मिनट में कितनी डिग्री चल रही है? अच्छा, हमारे लिए कितने डिग्री का एंगल की ज़रूरत है? 5 मिनट का, है कि नहीं? तो इतना पता है, ये सुई है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल, वहीं की आने में 60 मिनट लेगी, एक चक्कर में पूरे में 60 मिनट लेगी। तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल बनाया, हमारे लिए बोल रहा है कि 5 मिनट में। तो 5 मिनट का एंगल भी पता होगा, तो एक काम कर दे, इधर 5 बचाना है तो इसमें 12 से डिवाइड कर दें मन से, या फिर ऐसा कर दे, इसमें 60 से डिवाइड 1 मिनट का निकालो, ऐसे कितना जाएगा? 6 डिग्री। फिर इसमें 5 का इंटू करो, फिर कितना आएगा? 30 डिग्री। एक तो यही है, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें 12 से डिवाइड कर देना, है ना? और इसमें पूरी इक्वेशन में 12 से डिवाइड कर दें तो कितना निकल कर आएगा? यही 5 आएगा। तो 5 मिनट में इतनी डिग्री, और एरिया दिया है, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई ये, और आर की वैल्यू ये, बस एरिया फाइंड करना था। अब कर लोगे, कितना आएगा? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ये, और आर की वैल्यू कितनी है? 14। 14 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 12 बार, ये 2 बार, ये 6 बार, और भी कटेंगे, ये 3 बार, तो ये 7। कितना जाएगा? 154/3। ये आंसर। 5 मिनट का एंगल पता करना था। देखिए, इसमें अभी आर्क की लंबाई फाइंड करना है, ये दे रखा है। ऐसे मान चलिए यहाँ पर ये है, यहाँ से ये इसकी रेडियस रहेगी। अब बोला है यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये आर्क, यहाँ से घुमाया इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और एंगल कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का, और इसकी लंबाई की फाइंड कर रहा है ये, इसकी लंबाई कितनी है? आर्क यही है। अच्छा, ऐसी लंबाई तो अपने पूरे सर्किल की भी निकाली है। सर्किल की कैसे निकाली है? 2πr। पूरे सर्किल की इसी तरीके से निकाल देते कि ये फाइंड करने के लिए पैरामीटर क्या करते थे? 2πr का फॉर्मूला। अच्छा, ये 2πr का मतलब ये पूरे कितने डिग्री से बनता था? 360 डिग्री का। देखो 360 डिग्री का बनता है, तो निकालना कितने डिग्री का है? ये इसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में क्या? 2πr। क्लियर? ये फॉर्मूला है। डिवाइड करिए, कितना जाएगा? 6 इंटू में 1/6, 2 इंटू में कितना रहेगा? 22/8। और त्रिज्या कितनी है? 21। ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 से ये कट जाएगा 6, 3 दूनी 6, है ना? कितना आएगा अकेला? 22 बचेगा, 22 है। अलग से फॉर्मूला देते, पहले भी दे सकता था, मैंने इसलिए फॉर्मूला दे दिया कि फॉर्मूले नहीं होते अक्सर, तो बना दिए। ये जिसको समझ में नहीं आता ना कि ये 60 360 नीचे क्यों लिखा, तो उससे फिर डायरेक्ट बोल देते हैं टीचर कि भैया ये फॉर्मूला है, ये लो, वह पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, ये थीटा है, पाई और आर। ये फॉर्मूला कैसा बना, ये बताने की कोई कोशिश ही नहीं करता। अगला टॉपिक रहेगा, अरे ये पढ़ेंगे अपन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इनको आप थोड़ा बहुत पढ़कर आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? काफ़ी कठिन टॉपिक है।
बाकी का कल।